हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। फूल पेड़ पौधे लगाना किसे पसंद नहीं है। ये हमें प्रकृति से जुड़े रहने का एहसास दिलाते हैं और हमें पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे परमानेंट प्लांट है जिसे हम कटिंग से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है अभी मार्च का महीना, तो कटिंग बहुत इजीली आप इस सभी प्लांट की लगा के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट की कटिंग हम इस टाइम पर लगा के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बोगनवेलिया से ही स्टार्ट करते हैं। ये जो बोगनवेलिया का प्लांट है, ये गर्मी में ढेरों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसकी कटिंग आप बहुत आसानी के साथ अभी इस टाइम पर लगा के तैयार कर सकते हैं। एक पौधे से आप 2, 4, 6, 8, 10 करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं और आप इससे ढेरों इस तरह फ्लावरिंग ले पाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जेरेनियम का प्लांट। इसे भी आप कटिंग से ईजिली तैयार कर सकते हैं। इसके जो ब्राउन इस तरह पार्ट होते हैं, टहनियाँ होती है, उसे ही आप कटिंग के लिए ले। जितने भी पौधे की कटिंग लेते हैं आप पुरानी टहनियाँ ले, उससे जो प्लांट की कटिंग होती है वो जल्दी ग्रो हो जाती है। और कटिंग को आप एलोवेरा जेल में डिप करके ज़रूर लगाएं। इसके बाद की जो कटिंग है वो है अम्ब्रेला प्लांट की कटिंग। ये जो अम्ब्रेला प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत वेरिकेटेड और प्लेन पत्तों वाला भी आता है। एक छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा, तो आप दोनों में से कोई भी पौधे की कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। खूबसूरत ये अम्ब्रेला प्लांट आपकी बगिया में चार चांद लगाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा यह दिखने वाला अम्ब्रेला प्लांट आप इजीली कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। ये जो है बड़े पत्तों वाला है और दो तरह के इसकी वैरायटी आती है, एक इस तरह वेरिकेटेड और एक आपको प्लेन पत्ते वाला मिलेगा। तो आप कोई भी प्लांट लेके कटिंग इसकी लगा सकते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है और इन सभी को, जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें। इसकी भी आप इस तरह ब्राउन जो टहनियाँ होती है पुरानी, उसकी कटिंग लगाए। बहुत जल्दी इसकी कटिंग में रूट्स बनने लगेंगे और आपको बहुत सारे कटिंग इसके द्वारा मिल जाएंगे। तो आप अम्ब्रेला प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद है ये स्पाइडर प्लांट। इसे भी आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके जो इस तरह बेबी प्लांट निकलते हैं, इसमें रूट्स बने हुए होते हैं, तो आप इसकी कटिंग लेकर आप इसे पानी में या फिर मिट्टी में भी बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट इसकी भी जो ग्रोइंग इसकी जो प्रोसेस है वो हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये भी स्पाइडर प्लांट आप हैंगिंग बास्केट पर या फिर आप छोटे पॉट पर, बड़े पॉट पर लगा सकते हैं। तो इस तरह इसके रूट्स बने हुए होते हैं, आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी खूबसूरत सा प्लांट है और आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप इसे भी सेमी शेड एरिया पर रखें। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो जितने भी प्लांट हैं सभी को आप सेमी शेड एरिया पर या फिर शेड पर रखें। गर्मी वाले जो फूल वाले प्लांट होते हैं उसे ही आप धूप पर, पूरी धूप पर रखें। बहुत आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाएगी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला यह जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसकी भी इस तरह पुरानी टहनियाँ लेके एलोवेरा जेल में डिप करके आप सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें डालें। कोई भी कटिंग लगाने के समय आप खाद ना दें, सिंपल मिट्टी में आप इसकी एलोवेरा जेल में कटिंग लेकर डिप करके आप लगा सकते हैं। आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये मेरा कटिंग लगा हुआ है और बहुत ही आसानी के साथ इस तरह आप भी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। ध्यान रखें कि आप इसकी जो पुरानी टहनियाँ हैं वो ही लें। इसके बाद है बेबी सनरोज का प्लांट। इसमें पिंक कलर के खूबसूरत से छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और ये परमानेंट प्लांट है। आप कई साल तक आप इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके बाद है डोंकी टेल का प्लांट। ये भी कटिंग से बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है और अच्छा टाइम है अभी कटिंग लगाने का।
आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा के अपनी बगिया की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो कटिंग और सिंगल लीफ से भी आप इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और हैंगिंग बास्केट पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगाएं। इस तरह इसकी बेलें आती हैं लटकती हुई, तो आप इसे हैंगिंग बास्केट पर ही लगाएं। और अभी जैसे गर्मी है तो आप इन सभी प्लांट को सेट पर रखें और आप इसके जो पौधे हैं उसमें कम पानी दें, क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है, इसके पत्तों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो आप इन प्लांट को सेट पर रखें और कम पानी दें। इसके बाद है ये टर्टल वाइन का प्लांट। ये भी बहुत ही आसानी के साथ कटिंग से ग्रो हो जाती है और काफ़ी खूबसूरत ये भी हैंगिंग बास्केट पर लगता है। तो इसे भी आप कटिंग से बहुत सारे इसके प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह इसकी भी बेलें आती हैं जो काफ़ी खूबसूरत होती है। तो कटिंग से लगने वाला ये प्लांट आप इजली तैयार कर सकते हैं। ढेरों प्लांट इसकी बना के आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है इंग्लिश आइवी। ये भी बहुत ही फास्ट ग्रो होती है। एक कटिंग आप इसकी पुरानी लें और उसे भी आप साधारण मिट्टी में दबा दें, बहुत आसानी के साथ ये प्लांट भी ग्रो हो जाती है और काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट हैंगिंग बास्केट पर लगता है। इसके बाद है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी कटिंग आप लेके इसके ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। सभी प्लांट को आप अभी इस टाइम पर कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं और अपनी बगिया को काफ़ी खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो कटिंग से लगने वाला ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी है जिसे आप इजली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रीन वंडरिंग जू। एक पर्पल वंडरिंग जू आता है, एक ग्रीन इस तरह वंडरिंग जू आता है। तो इसे भी बहुत आसानी के साथ आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत ये भी जो ग्रीन वंडरिंग जू है काफ़ी खूबसूरत होता है और ये भी नीचे की ओर लटकती है। तो इसे भी आप हैंगिंग पॉट पर या फिर ऊंचा जो कोई स्थान हो वैसी जगह पर रखें और इन सभी प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी के साथ फ्री में तैयार कर सकते हैं और ढेरों प्लांट इन सभी की बना के आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सलीन का पौधा। अभी जैसे गर्मी आने वाला है तो इन सारे प्लांट में अब अच्छी फ्लावरिंग होगी और इसका भी वीडियो मैं पहले शेयर की थी। ये 2 साल पुराना मेरा पर्सलीन का पौधा है और इसमें जितने जो भी खाद वगैरह मुझे देने थे वो मैं इसमें दे के इस प्लांट को इस तरह बूसी बनाई हूँ। इसके बाद है ये बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की कटिंग भी बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है और आप ढेरों प्लांट बना के इस तरह गर्मी में खूब सारे फ्लावर बोगनवेलिया से भी ले सकते हैं। खूबसूरत कई कलर में आपके बोगनवेलिया के प्लांट मिलेंगे। और ये है इफोरबिया। गर्मी में काफ़ी फूल देते हैं और काफ़ी दिनों तक इसके फूल बने भी रहते हैं। तो कटिंग से इसे भी आप तैयार कर सकते हैं और आप इस प्लांट से सालों भर आप इस प्लांट से फूल ले सकते हैं। तो कटिंग इसकी ईजिली तैयार हो जाती है। कटिंग लगा रखी हूँ, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरह आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये कौन सा प्लांट है, ये कटिंग मैं लगाई हूँ कहीं से ला के और ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है। और ये है जेरेनियम की कटिंग, ये भी इसकी कटिंग लग गई है। तो इस तरह आप जेरेनियम के भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये कौन सा प्लांट है ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को इसकी जानकारी होगी तो इसका नाम ज़रूर आप शेयर मुझे करें। और इसकी जो फूल है काफ़ी खूबसूरत है। मैं तो इसकी कटिंग इसके जो लीफ है उसे देखकर लाई थी, बहुत खूबसूरत वेरिकेटेड इसकी जो लीफ होते हैं। बाद में इसकी जो कटिंग लग गई तो इसमें इस तरह इसके फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत आने लगे। परमानेंट प्लांट है, कटिंग ज़रूर लगाएं इसकी भी। इसके बाद है एग्लोनीमा। ये ग्रीन एग्लोनीमा है। तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और एक प्लांट से आप इसकी भी ढेरों प्लांट
फ्री में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये है मिनी इफोर्बिया, इसमें भी सालों भर इसी तरह फूल लगे रहते हैं और इसकी भी कटिंग आप बड़े वाले इफोर्बिया की तरह ही इसकी भी कटिंग लगा के इसकी ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैं लगाई हूँ और बहुत ही आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई भी केयर ज़्यादा करने की सभी प्लांट में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है ये पॉइंसेटिया का प्लांट, काफ़ी खूबसूरत रेड कलर के इसके फूल आते हैं। जब फूल सूख जाए तो आप इसकी भी कटिंग लगा के इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो सभी प्लांट को सिंपल मिट्टी में कटिंग लगाएं। जब इजीली इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी तब आप खाद दे के दूसरे पॉट पर ट्रांसफ़र करके इसके पौधे को आप और ग्रो कर सकते हैं, भूसी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह छोटी सी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।